डियर मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर के एक रियल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे टाइफाइड की सिम्टम्स क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, कौन कौन सी दवाई यूज़ होती है और हर दवा का ड्रग क्लास क्या होती है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर एकदम आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड फीवर क्या होता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर कंटामिनेटेड पानी या फिर खाना खाने से होता है। इसके सिम्टम्स जनरली धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और कुछ दिनों में सीवियर हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है हमें, फीवर शुरू में हल्का फीवर, फिर धीरे धीरे बढ़ के 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो सीन हेडेक, सर दर्द और वॉमिटिंग भी। ठीक है, तो हर किसी को माइल्ड या फिर सीवियर हेड पेन तो हो ही सकता है, किसी केसेस में बार बार उल्टी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वीकनेसेस एंड फैटिग, मतलब कमज़ोरी और थकान। ठीक है, पेशेंट को ये मतलब शिकायतें होता है कि वो बहुत बार बार थक जाता है, उसको वीकनेस फील होता है। तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट उसको मसल एक्स, मतलब मसल में या फिर जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख लगना कम हो जाता है। पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, स्पेशली बच्चों को ये एब्डोमिनल पेन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो सीन रैश। ओके, रैश मतलब स्किन पर छोटे गेंदे के जैसे पिंक स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इन चाइल्ड, कुछ लोगों को लूज मोशन तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेटेड फील होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो दीज आर द वेरी सीरियस मतलब सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। अगर टाइफाइड है तो नॉर्मली 7 से 14 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी और आवर पेशेंट की एज। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं बात करते हैं इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले दिया जाता है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। तो ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करने के काम करता है। ठीक है, काम क्या रहता है उसका, टाइफाइड का जो वायरस रहता है सल्मोनेला टाइफी, उसको कम करता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टैबलेट मेफेनामिक एसिड 250 mg और 500 mg, दैट इज़ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, जो दर्द, बुखार और सूजन कम करता है। ठीक है, स्टेरॉइड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा आपको बुखार चढ़ जाता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्टेरॉइड को यूज़ किया जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, इसका फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन सबको रिलीफ देता है। नेक्स्ट इज सिरप लाइसोवीट और सिरप ट्रेजोरिक्स फोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीविटामिन और जनरल टॉनिक होता है, ताकत बढ़ाने के लिए या फिर रिकवरी में हेल्प करता है। ठीक है, बीमारी के बाद वीकनेसेस को दूर करने के लिए भी उसको दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओमेप्राजोल 40 mg, दैट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पेट के एसिड और इरिटेशन को कम करता है। ठीक है, एसिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये जब सेंसेशन रहता है पेशेंट को, वो सब में हेल्प करता है। ठीक है, वॉमिटिंग और नोजिया के लिए टैबलेट दिया जाता है जो कि है वॉमिस्टॉप या फिर डोमस्टल या फिर सिरप भी दिया जा सकता है जैसे कि एमिसेट। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्योंकि एंटीएमेटिक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्टी होने का बहुत पेशेंट को फील होता है, तो उल्टी को कंट्रोल करने वाली दवा। ठीक है, नोजिया और फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग को रोकते हैं ये सब मेडिसिन। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस स्टेप्स में हम देखेंगे। एक डायग्नोसिस के लिए एक BASU निमोनिक का एक हम लोग के पास एक वो रहता है, क्राइटेरिया रहता है, इसको समझेंगे। ठीक है, टाइफाइड कंफर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर होता है, सेकेंड वीक में वाइडल टेस्ट किया जाता है कि कौन सा कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है वो देखने के लिए। थर्ड वीक में उसका स्टूल या फिर यूरिन टेस्ट किया जाता है फोर्थ वीक में। ठीक है, सो दीज आर द टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर एक निमोनिक है BASU, ब्लड, एंटीजन, देन स्टूल एंड यूरिन। ओके, नाउ प्रिस्क्रिप्शन फॉर चाइल्ड, ये था हम लोगों का डायग्नोसिस पार्ट, वो देखने के बाद ही हम ट्रीटमेंट में जाते हैं। अभी ये देखने के बाद हम किसी भी चिल्ड्रन को टाइफाइड हुआ है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, जैसे कि उधर सिरप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का दिया जा सकता था या फिर सिरप भी दे सकते हैं 500 mg का, लेकिन किसी को चाइल्ड को देना है तो उसके लिए सिरप एजिथ्रोमाइसिन 200 mg ऑनली या फिर सेफिक्सिम 100 और 200 mg दिया जा सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक या फिर सेफिक्सिम सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप के अंदर आता है, तो ये चाइल्ड फ्रेंडली एंटीबायोटिक होता है टाइफाइड के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ एंटीपायरेटिक सिरप दिया जाता है, जैसे कि ब्रूफेन या फिर पेनाडोल या फिर पेनाडोल DS। तो इसमें क्या रहता है, एनेसाइड्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या फिर एंटीपायरेटिक, फीवर कम करने के लिए या फिर दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसोविट सिरप,
जो कि अगेन मल्टीविटामिन टॉनिक है, दिया जा सकता है। नेक्स्ट विल बी सीइंग, एक सेकेंड, हाँ यस, विल बी सीइंग ऑल्टरनेटिव ड्रग्स विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। कोई भी ये ड्रग्स अगर अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट को नहीं चाहिए तो हम कुछ और मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में वी कैन यूज़ फ्लोरोक्विनिलोन, दैट इज़ फ्लोरोक्विनिलोन एक क्लास होता है जिसके अंदर सेफ्लोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन आते हैं। देन वी कैन गिव सेफालोस्पोरिन, सेफिक्सिम जैसे कि दे ही रहे थे। मैक्रोलाइड में हम दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट पेनिसिलिन में हम दे सकते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सब, राइट। नेक्स्ट एनेसाइड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमने कौन सा यूज़ किया था, मेफेनोमिक एसिड। इधर हम आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉनिक्स में हम लोग ने दिया था लाइसोविट, इधर हम ग्लाइवेजोल दे सकते हैं, देन लेडरप्लेक्स दे सकते हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट ब्रांड्स, राइट। सो अल्टीमेटली गोल यही रहता है कि पेशेंट का जो कंडीशंस है, सिम्टम्स है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले जैसे कि फीवर एंड दर्द, ये सब कम करने के लिए एनेसाइड दिया जाता है, नेक्स्ट उसको क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, और क्योंकि वीकनेसेस है उसको बहुत ज़्यादा फेटिक फील होता है तो इसके लिए उसको लाइसोविट या फिर ऐसा कुछ मल्टीविटामिन सिरप दिया जा सकता है। दैट वाज द कंडीशन ऑफ टाइफाइड। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं हमने बात किया, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सा वीक में कौन सा करना है, क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, सब कुछ के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, गलती से भी वीडियो देख के या फिर यूट्यूब चैनल से कोई भी वीडियो देख के आप मेडिसिन खुद से ना लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके हुए ही फिर मेडिसिन यूज़ कीजिए। थैंक यू।